नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार और दोस्तों अभी मैं हूं अपने छत पर। किसान भाइयों, अभी सुबह सुबह का मौसम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं हमारे तरफ का। आज दोस्तों सुबह से ही बदली वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है और कल भी दोस्तों बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई है हमारे तरफ, जिसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी बारिश चल रही है अभी और इस बारिश को लेके किसान भाई चिंतित है, इस बारिश को लेके किसान भाई परेशान है। खास करके वो किसान भाई जो टमाटर की खेती लगाए हैं, खास करके वो किसान भाई जो धान की खेती लगाए हैं। पिछले दिनों किसान भाई बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस के मर रहे थे दोस्तों, और एक भी बूंद बारिश नहीं हो रही थी। और दोस्तों अभी बारिश इतना ज़्यादा हो रही है कि किसान भाई इस बारिश को लेके परेशान है। किसान भाई खेतों के अंदर में फसल जो है तैयार है, चाहे वो धान की फसल है चाहे वो टमाटर की फसल है। किसान भाई जो टमाटर की खेती कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके खेत में भी टमाटर फ्लावरिंग फ्रूटिंग लगना शुरू हो चुका है और कुछ किसान भाई का टमाटर तो भी हार्वेस्टिंग लेना शुरू हो चुका है। साथ साथ धान के किसान जो कि खेतों में धान की जो फसल है वो भी रेडी है कटाई के लिए, और इन किसान भाइयों को खुला मौसम नहीं दिया जा रहा है। मौसम के द्वारा किसान भाई लोग हमारे तरफ के जो धान के किसान हैं वो भी परेशान है, जो टमाटर के किसान हैं वो भी परेशान हैं। तो दोस्तों अभी ये चिंता का विषय बना हुआ है पूरे देश में। एक किसान भाई कहाँ से हैं कमेंट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि एमपी शिवपुरी में टमाटर की फसल की क्या स्थिति है, बारिशें वहाँ पर कैसी है। तो दोस्तों अभी कल मेरे तरफ बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, दशहरा के दिन भी बारिश हुई है। दशहरा के दिन तो दोस्तों 2 अक्टूबर को लगातार सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुई है दोस्तों हमारे तरफ, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। और दोस्तों एमपी शिवपुरी की बात करें तो एमपी शिवपुरी में मौसम की क्या कुछ स्थिति है, ऐसा पूछ रहे हैं किसान भी कमेंट करके। वहाँ पे टमाटर की फसल की स्थिति कैसी है ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं, क्योंकि हर साल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में एमपी शिवपुरी का टमाटर निकल जाता है और ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर में। इसलिए पूरे देश में दोस्तों एमपी शिवपुरी की टमाटर की जो है चर्चा होती है, और सभी किसान भाई लोग यही पूछते हैं कि एमपी शिवपुरी में और छत्तीसगढ़ की रायपुर जसपुर में टमाटर की फसल की स्थिति अभी कैसी है, ऐसे करके सब लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बारिशें हैं कल भी हमारे तरफ हुई है, आज भी हुई है। इस बारिश का जो माहौल है वो दोस्तों पूरे देश में लगभग कई जगहों पे है। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश की एमपी शिवपुरी में भी बारिशें वाला माहौल है, मध्य प्रदेश के सिवनी बैतूल में भी बारिशों वाला माहौल है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बारिशों वाला माहौल है। और ख़ास करके इन जगह पे जिन जगह की मैंने नाम आपको बताया है दोस्तों, इन जगह पे इन दिनों में टमाटर की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है और इन दिनों के लिए क्लाइमेट जो है अनुकूल होता है। बाकी इस बार हुआ ये है दोस्तों, इस बार बारिशें यहाँ पे भी चपेट ले ली है और दोस्तों इस बार टमाटर की फसल को भी बारिशों ने डैमेज किए हैं। और दोस्तों टमाटर की फसल जो है वो इस बार शिवपुरी में भी ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों टमाटर की जो प्लॉट है वो लगातार डैमेज हो रहे हैं बारिशों के चलते। आप लोगों ने देखा सितंबर में भी बारिशों के चलते टमाटर डैमेज हुए हैं, और दोस्तों सितंबर में जो टमाटर डैमेज हुए हैं उसको किसान भाई लोग ध्यान में रखते हुए अक्टूबर में फिर से प्लांटेशन चल रहा है। कुछ किसान भाई को जो खेत है वो तैयार है, वो किसान भाई लोग परेशान है कि टमाटर की फसल को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें और कैसे इसमें रेट अच्छा खासा ले, ऐसे करके किसान भाई परेशान हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो किसान भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि टमाटर की फसल जो है डैमेज हुई है दोस्तों कुछ हद तक। बाकी दोस्तों बारिशें तो चारों तरफ देखने को मिल रही है। कुछ किसान भी बोल रहे हैं नासिक में भी बारिशें हैं। नासिक का जो फेमस इलाका जहाँ पे भी टमाटर की खेती होती है, नासिक महाराष्ट्र का सबसे फेमस इलाका है जहाँ पर इन दिनों में टमाटर की खेती होती है। नासिक का खोरीपाटा हो गया, नासिक पीपल गाँव हो गया, नासिक का संगमनेर हो गया, इन इलाका में दोस्तों महाराष्ट्र का इलाका, इन इलाकों में भी बारिशें है दोस्तों अभी, और इसी के चलते किसान भाइयों लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपके तरफ बारिशें कैसा है, आपके तरफ मौसम की क्या कुछ स्थिति है, और दोस्तों इस बारिश के चलते टमाटर की फसल कितना डैमेज हुई है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इस तरह से मौसम को देखते हुए किसान भी लोग टमाटर की प्लांटेशन लगातार लगा रहे हैं। किसान भाइयों लगातार बारिश का होना चिंता का विषय है, खास करके टमाटर के किसान भाइयों के लिए, और ख़ास करके एमपी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पर अभी टमाटर निकल रही है और यहां पर टमाटर की खेती ज़्यादा मात्रा में इन दिनों में होती है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में टमाटर की जो हार्वेस्टिंग वो शुरू हो जाती है और लगातार चलती रहती है। तो दोस्तों ये चिंता का विषय है और आप लोगों को चिंता नहीं करना है, दुखी नहीं होना है। इस समय पर दोस्तों धैर्य रखना है और इस धैर्य को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों यही वो धैर्य है,
इस समय पर आप लोग संभल जाते हैं तो आने वाले दिनों पे भी आप लोगों को रेट बढ़िया देखने को मिल सकता है और टमाटर की फसल की क्वालिटी अगर आप बेहतरीन लेके आते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा रेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बारिशों के चलते अगर टमाटर की फसल डैमेज होने के कगार पे है तो हमको कौन कौन सी बातें को अपने खेत के अंदर में ध्यान में रखते हुए उस चीज को अप्लाई करना चाहिए खेत के अंदर में। सबसे पहली और जरूरी बात उस समय पर ध्यान देना चाहिए जब आप टमाटर की प्लांटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों खास करके आप लोग ढाल वाले जगह पे टमाटर की प्लांटेशन करें ताकि दोस्तों अगर जरूरत से ज़्यादा बारिश हो तो बारिश का पानी ढल करके नीचे चला जाए, खेत से बाहर चला जाए। अगर दोस्तों आपने समतल इलाका को चयन कर लिया है और बारिश के बाद टमाटर का खेत में बारिश का पानी ठहर जाता है, 24 घंटे पानी ठहरा रहता है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को टमाटर की खेत में ठहरे हुए पानी को बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करना चाहिए। चाहे आप लोग दोस्तों उस नाली को और भी गहरा बनाइए और नाली को गहरा बना के दोस्तों बारिश की खेत में ठहरा हुए पानी को बारिश के जो पानी है उसको बाहर निकालने की व्यवस्था बना सके। या फिर दोस्तों जैसे भी आप लोग कोशिश करिए या फिर जो भी चीज आप अप्लाई कीजिए जैसे तैसे करके आप लोगों को खेत से बारिश का जो पानी ठहरा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। बारिश का पानी जो है गिरने के बाद 1 घंटा के बाद खेत जो है पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तब दोस्तों आपके खेत में बीमारी बहुत ही कम लगेगी, ना के बराबर लगेगी। और दोस्तों आप लोगों को मल्चिंग पेपर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये 2 चीज का जरूरी ध्यान रखना चाहिए, खास करके बरसात के दिनों में अगर आप लोग टमाटर की खेती लगाए हैं दोस्तों। और दोस्तों मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप लगाएंगे तो सही समय पर आप खाद दे पाएंगे, सही समय पर आप सही डोज दे पाएंगे। और दोस्तों मल्चिंग पेपर जो है वो खरपतवार को नियंत्रित करने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है, इसलिए दोस्तों मल्चिंग पेपर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। किसान भाइयों को मल्चिंग पेपर यूज करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगता है, बाकी दोस्तों इस समय पर मल्चिंग पेपर की आप लोग मदद लेंगे, मल्चिंग पेपर का आप लोग यूज करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को जितना खर्चा आप लोग लगाए रहेंगे उसका अच्छा खासा प्रॉफिट टमाटर के फसल में देखने को मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मल्चिंग पेपर जब लगता है तो पहली बात तो आप लोगों की जमीन के अंदर में जो है एक कहने की मतलब यह है कि जमीन के अंदर में जो टेम्परेचर रहता है वो मैनेज रहता है, जो टमाटर के लिए अनुकूल होता है। दूसरी बात, जो आपका खरपतवार होता है वो उगने से रह जाता है और दोस्तों आपको खरपतवार निकालने में जो खर्चा होता है वो बचता है। और ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बेसिक बात है। अगर खरपतवार नहीं उगेंगी तो दोस्तों बीमारियां भी बहुत ही कम लगेंगी। तो ये बहुत ही जरूरी बात। बारिश के दिनों में मल्चिंग पेपर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ढाल वाला इलाका चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने से अब आप लोग जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में खाद देते हैं तो प्रॉपर पौधे को सही और सटीक जगह पे मिलती है। अगर सिंचाई की जरूरत पड़ती है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से अगर सिंचाई होती है तो दोस्तों पानी की बचत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों पानी की बचत जब होती है तो पानी हमारे पास स्टोर रहता है, ज़्यादा पानी हमारे पास रहता है, जो हम लंबे बड़े खेत में भी टमाटर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं, बारिश लगातार होती रहती है जैसे कि अभी आपने देखा, अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों टमाटर की खेतों में खास करके और पूरे भारत में अगर हम लोग देखें तो जहां जहां पर टमाटर की खेती हुई है, साथ साथ दोस्तों अदर जो वेजिटेबल्स के अलावा और भी जो परंपरागत फसलों की खेती हो रही है, सभी जगह पे दोस्तों बारिशों का माहौल अभी टाइम देखने को मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। तो दोस्तों इन समय पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, खास करके टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए। दोस्तों आप लोगों के क्षेत्र में अगर लगातार 2-3-4 दिन लगातार बारिशें चल रही है, जैसे कि अभी दशहरा में 2 अक्टूबर से बारिश चल रही है, हमारे तरफ की मैं बात करूं तो हमारे तरफ दोस्तों 29 सितंबर से लगातार बारिशें चल रही है। किसी दिन हल्का सा धूप निकलता है, फिर दोस्तों फिर से बारिश हो जाती है। तो दोस्तों अभी कल भी बारिश हुई थी, जोरदार बारिश हुई थी, और आज भी दोस्तों मौसम जो है बारिशों वाला है। तो दोस्तों ऐसे मौसम में अगर लगातार 1 सप्ताह या 10 दिन 15 दिन लगातार बारिशें हो रही है तो ऐसे में किसान भाइयों को स्प्रे डालने का भी मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या चीज करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को निचली सतह की पत्तियों को काट करके उसको अलग कर देना चाहिए। जो निचले सतह की पत्तियां होती है उनमें पहले बीमारियां लगती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों आप लोगों को निचले सतह की पत्तियों को हटा करके खेत से बाहर कर देना चाहिए। यह बहुत ही पहला कदम है और बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, खास करके बारिश के
दिनों में, क्योंकि दोस्तों निचले सतह की पत्तियों से ही बीमारियां जो है पनपती है, चाहे वो फंगल डिसीजेस हो, चाहे वो बैक्टीरियल ब्लाइट हो, चाहे वो कोई सा भी वायरस हो, वो दोस्तों पत्तियों से ही ज्यादातर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बारिश का पानी आप लोग निकासी का उत्तम व्यवस्था बना लेते हैं और आप लोग पत्तियों को भी काट करके पूरी तरीके से सफाई कर लेते हैं, तब दूसरा कदम आपको ध्यान देना है। अगर मौसम हल्का सा भी खुलता है, चाहे 1 घंटा के लिए खुले, चाहे 2 घंटा के लिए खुले, या फिर सिर्फ 1 दिन के लिए मौसम खुले, आप लोगों को दोस्तों उसमें स्प्रे चलाना है फंगीसाइड्स का, ताकि दोस्तों आपका जो फसल है वो फंगस के इन्फेक्शन से बचा रहे। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो टमाटर का फसल होता है वो फंगस से ज्यादा बीमारी जो है फंगस के वजह से ही होती है। तो दोस्तों फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप साफ नाम का फंगीसाइड ले सकते हैं, या फिर मैंकोजेब ले सकते हैं जो M45 करके आता है, कवच नाम का भी आता है दोस्तों, तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। और इन फंगीसाइड यूज करने के बाद अगर 1-2 घंटा तक मौसम जो है साफ रहता है, क्लीन रहता है, तो ये दोस्तों अच्छे से काम करता है और फसल को दोस्तों बढ़िया रिजल्ट देता है। और आपके जो फसल में टमाटर की जो क्वालिटी बहुत बढ़िया निखर के आएगी और मार्केट में अच्छा खासा प्राइस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इन चीज़ों को अप्लाई करके आप लोग बढ़िया क्वालिटी का टमाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। और आज का वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ में कोई नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।